थोड़ी सी दूरी पे थे हम, तो मेरे पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इतनी बदतमीजी से बोला, हमसे नहीं पूछ सकती थी, तुम्हारा मतलब क्या था वहाँ पहुँचने का। रिसेप्शन से कॉल आ रही है हमारे पास कि तुमने ईडब्ल्यूएस के मतलब ईडब्ल्यूएस के पेरेंट्स क्यों पहुँचे रिसेप्शन तक। हम कॉल पे भी करते हैं तो पूरी बात सुनेगी नहीं, तुरंत कॉल काट देंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मुझे उठा के सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर कर दिया, कहता आप जाइए। आप तमीजी की आपके साथ? तमीजी करें, गाली गलौज देते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के अशोक विहार में मौजूद हूं, लॉरेंस पब्लिक स्कूल के सामने, जहां पर बताया ये जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा के जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और आज इसी के विरोध में जो है ईडब्ल्यूएस छात्र के जो परिवार वाले हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। आपका नाम? मैम बबीता। क्या आपके बच्चे को भी परेशान किया गया? जी मैम, मैं ही आई थी ईडब्ल्यूएस के बुकों के लिए। मैंने कॉल किया था पहले रिसेप्शन पे, मैंने कहा पूछ लेती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है। स्कूल वालों ने बोला? हाँ जी, रिसेप्शन की टीचर ने बोला। तो मैंने कहा किसके पास नॉलेज, आप बता दो। तो कहने लगी आप 1 बजे के बाद आना और 1 बजे के बाद आके फिर आप मैम से मिल लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं मिल लूँगी। मैं 1 बजे आई तो मैंने की बात है ये मैम 3-4 तारीख के आसपास की है। तो फिर मैं आई तो मेरी बेटी भी आई थी साथ में, जो स्कूल में पढ़ती है, और 9th क्लास में आई है अभी। तो हमने सिक्योरिटी गार्ड को बोला नहीं कि हम ईडब्ल्यूएस से है, अगर हम बोलते तो वो हमें जाने भी नहीं देते। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैम। मैंने कहा किताब लेने, कह रहे ओके। पर मैं सीधा रिसेप्शन पे पहुंची, वहाँ पे स्कूल की और भी टीचरें खड़ी थी 2। तो मैंने रिसेप्शन की टीचर से बात करी, मैंने कहा मैम मेरे को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बुक चाहिए। तो उन्होंने बोला हमारे पास इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैम, किसके पास आप बता दो। तो कहने लगे आप गेट पे जोली सर मिलेंगे, उनसे बात करिए। मैंने कहा ठीक है। मैं आई तो थोड़ी सी दूरी पे थे हम, तो मेरे पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इतनी बदतमीजी से बोला, हमसे नहीं पूछ सकती थी, तुम्हारा मतलब क्या था वहाँ पहुँचने का। मैंने कहा भैया मैंने क्या कर दिया। तो कहने लगा रिसेप्शन से कॉल आ रही है हमारे पास कि तुमने ईडब्ल्यूएस के पेरेंट्स क्यों पहुँचे रिसेप्शन तक। मैंने कहा ठीक है, मैं उसे बोल के मैं चली गई। फिर मैं भेदभाव किया गया जी कि मतलब हम क्यों गए रिसेप्शन तक, हम पहुंचे ही क्यों। ईडब्ल्यूएस प्रिंसिपल से बात हुई? नहीं, उनसे अभी मेरा कोई आमना सामना नहीं हुआ। कोई किसी टीचर से, रिसेप्शन की टीचर ही ढंग से बात नहीं करती हमसे। हम कॉल पे भी करते हैं तो पूरी बात सुनेगी नहीं, तुरंत कॉल काट देंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ईडब्ल्यूएस के अंडर आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए तो क्या नहीं मिली? मेरे बच्चे को 10 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए, आज तक कुछ नहीं मिला। आज मुझे इन चीज़ों के बारे में जब नॉलेज हुई तो मैंने कदम उठाया, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने ना हाँ में जवाब दिया और ना के लिए तो बस यही बोला कि हमें नॉलेज नहीं है। 10 साल से क्या आप बुक्स आपने पैसों से लिए? हाँ जी, बोलते थे। हमने पहले भी सवाल रखे थे तो कहने लगे कोई कुछ नहीं मिलता ईडब्ल्यूएस वाले पेरेंट्स को, उनका कुछ नहीं आता बच्चों का। बुक्स के साथ साथ फीस के लिए भी कुछ बोला आपको? नहीं, फीस के लिए कुछ नहीं बोला, जो हुआ है वही बताऊंगी। फीस के लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। यार बदतमीजी की गई थी आपके साथ, बच्चों के साथ भी की गई थी? बच्चों के साथ ऐसा था, बच्चों को प्रेयर में से लेके गए थे तो मैडम अलग से पूछ रही थी कि आपकी मम्मा ने कोई मतलब एप्लीकेशन लगाई है। मेरे बच्चे ने बोला मुझे नहीं पता। और भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, औरों की तो मेरे को पता नहीं, बट मेरे को अपने बच्चे की पता है, औरों की तो नहीं पता मुझे। कुछ और पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, क्या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं मैम, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं है, मैं तो डीपीआई की मेंबर हूँ, मैं तो इनका साथ देने आई हूँ। मेरा बच्चा लॉरेंस में नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे स्कूल की मनमानी जो है बढ़ती जा रही है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स की? मैम ये तो हमेशा से बढ़ती जा रही है। अब उम्मीद है कि जो हमारी एसोसिएशन बनी है कि कुछ इस पे रुकाव हो सके। अब होप्सो देखते हैं क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस वालों को सब कुछ मिले, यूनिफॉर्म भी, बुक्स, किताबें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड होनी चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही है। हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे। सर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, उसके बावजूद भी बुक्स खरीदनी पड़ रही है, क्यों? इसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं, बबीता जी ने हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़ी, इन्होंने हमारे को बताया, तब हमने क्या कहते हैं इनके बिहाफ पे आला अधिकारियों को कंप्लेंट किया। ठीक है, और इनके साथ 10 साल से दे रही हैं, कह रही है। हाँ, 10 साल से क्या कहते हैं सब चीज़ें परचेज़ करती आ रही हैं, क्या कहते हैं इस चीज़ का। लेकिन जैसे ही इनको इनके अधिकार और उनके कानून के बारे में पता लगा तो इन्होंने मन बना लिया कि चाहे मुझे अभी भी खरीदनी पड़ जाए, लेकिन बाकी बच्चों को क्या कहते हैं हक में दिलाना है मुझको। बताया जा रहा है लायंस पब्लिक स्कूल जो है वो एक इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है, उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। कहते हैं ये स्कूल क्या कहते हैं सरकारी लैंड पर बना हुआ है, रियायतों पे ज़मीन है, तो उस क्लॉज के अंतर्गत इसको ईडब्ल्यूएस वालों को वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी जो सरकार के से इनको उस चीज़ों का पैसा आता है, पैसे फंड रिलीज होता है। आपके बच्चे को भी परेशान किया गया? नहीं, परेशान तो नहीं है, बुक वगैरह नहीं मिलते हैं, हमें खरीदना पड़ता है जी। कब से खरीद रहे हैं आप? जी शुरू से ही है। शुरुआत से कब से? अभी कौन सी क्लास में? हमारे बच्चे अभी 4th में पढ़ रहे हैं, 1st में एडमिशन हुआ था। प्रिंसिपल से बात की? नहीं सर से बात किया था, कब मिल, वो कह रहे हैं कि हम नहीं मिल रहा है जी, कोई डिस्काउंट नहीं है हमारे पास, डिस्काउंट तक भी नहीं देते हैं बुक वगैरह में कुछ भी।
22 में मेरे पोते का ऑनलाइन EWS में नाम? हाँ, ये नाम आया। इन्होंने कहा मेडिकल बनवाओ, मेडिकल बनवाया, ये सारे कागज़ बनवाए। उसके बाद में 1 महीने मुझे धक्का खिलाया इन्होंने। मेरे बहू आती रही लगा। क्या बोल रहा था? स्कूल ये कहता है कि जो है सीट पूरी हो गई है। उनके लिए तो रिजर्वेशन होती है स्पेशली। है, नहीं लिया हमारे बच्चों को, आज तक धक्के खा रहे हैं, अंदर नहीं घुसने देते, बाउंसर खड़े होते हैं, धक्का मार के बाहर कर देते हैं, बदतमीजी से बोल। ये जा रहा है कि रिजर्व सीट को बेचा भी जा रहा है। हाँ, बेचा जा रहा है। जब भी तो अब मेरे बच्चे का किसको दिया इन्होंने, ये तो ये बताएंगे ना। ये तो इनको पता है कि मेरे बच्चे का जो कोटे का था वो किसको दिया इन्होंने, सीट बेची है इन्होंने, किसी अपने आदमी को दिया, किसको दी है। तो पोता कौन सी क्लास में? अब सरकारी में पढ़ा रहा हूँ सर। इस मुझे आज पता लगा तो मैं आया हूँ आपके सामने। ये कागज़ है मेरे पास, सारा सबूत है। ये मेडिकल बनाया हुआ है, ये इसका ऑनलाइन जो आया है। तो EWS रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब आपको अब सरकारी में पढ़ाना पड़ता है। यही तो कह रहे हैं ना, जब हमारे बच्चों के अंदर ही इन्होंने सब कुछ बुला लिया। एक दिन यहाँ बुला लिया, मुझे उठा के सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर कर दिया, कहता आप जाइए। आप तमीज़ी की आपके साथ? तमीज़ी करें, गाली गलौज देते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं, क्या करें। आपने बोले नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से बात खूब करनी? कहा जी, खूब कहा। इन्होंने क्या FB ब्लॉक जाओ, FB ब्लॉक गया, एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं सुनवाया। कहता है जी अब तो सीट पूरी होगी। तो लॉयंस क्लब तो ये इंटरनेशनल NGO द्वारा चलवाया जाता है, फिर यही सब हो रहा है? नहीं ले रहे जे। अब ये आपके सामने सबूत है, ये पेपर है मेरे, देख लो। आज हम लोग पेपर है, देखो। हम लोगों का यहाँ पर हम एसोसिएशन के मेंबर इसलिए आए हैं, इनके पास काफ़ी समय से फ़ोन आ रहा था क्योंकि आला अधिकारियों का दबाव आ रहा है, इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। तो इन्होंने आज कहा कि क्या कहते हैं मैं अकेली नहीं आऊँगी, आप मुझे टॉफ़ी बहला फुसला के क्या कहते हैं मामला शांत कराओगे। लेकिन मैं चाहती हूँ सभी EWS वालों को उसका हक मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहते हैं हमारे को बोला, तो इन्होंने ये बोला स्कूल प्रशासन को, मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरी अपनी कमेटी के सारे मेंबर्स आएंगे, एसोसिएशन जो जुड़ी हूँ, यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो हम आएंगे, क्या कहते हैं अदरवाइज हम नहीं आएंगे। एक NGO द्वारा ये चलवाया जाता है और उनका काम ही होता है लोगों की मदद करना, फिर ये सब चीज़ें कैसे हो रही? तो ये सब चीज़ें तो तभी पता लगती हैं ना, क्या कहते हैं जब पेरेंट्स शिकायत करते हैं। कोई भी क्या कहते हैं वारदात तभी क्या कहते हैं संज्ञान में आती है जब क्या कहते हैं कोई सामने आग जिसके साथ घटित होती है। कमर्शलाइज कर दिया है इसको। हाँ वही है, इन्होंने सामने आके लकी तभी आती, नहीं तो उसका उजागर होता नहीं। फिर हमने इसके एक तरीके से धंधा बना दिया है। बिल्कुल, क्या कहते हैं अब हमने जब इसके सारे डॉक्यूमेंट खंगाले तो क्या कहते हैं भाई साहब यहाँ तो जो बैठने का सवाल ही नहीं बैठ रहा होता। तो आज हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो इन्होंने शर्त रखी थी हमारी एसोसिएशन के मेंबरों के साथ में आऊँगी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर आए। सुलह करने के लिए बुलाया? हाँ सुलह करने के लिए बुलाया, लेकिन नहीं, हम सभी EWS वालों के लिए क्या कहते हैं बात होएगी। वैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए EWS छात्र को? सरकार की तरफ से देखा जाए तो EWS जो कानून में लिखा हुआ है, बच्चे को खाने की चीज़ भी प्रोवाइड होएगी यहाँ से, कानून में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये इतने गहरे गुजरे तो है नहीं कि बच्चे को खिचड़ी विचड़ी या खाने के लिए भी यहाँ भूखा भेजेंगे, टिफ़िन तो तैयार करके भेजेंगे। स्कूल रबड़ देगा, पेंसिल देगा, किताब देगा, यूनिफॉर्म देगा, कपड़े लत्ते सब चीज़ देगा, यहाँ तक कि जूते भी देगा जो कानून में साफ साफ लिखा है, जुराब भी देगा, बैच भी देगा, हर चीज़ देगा। समझ लो एक बालक जिस तरह से पैदा होता है उसके ऊपर कपड़े पहनाने वाली बात है स्कूल की, वो सब चीज़ यहाँ देगा, खाना तक भी देगा, कानून में ये लिखा हुआ है। चलिए और परिवार वालों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर आपके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं? जी मेरा बच्चा भी क्लास में आपका? 9th में मैं। तो आपके बच्चे को भी ऐसे ही परेशान कर रहे हैं? जी परेशान क्या है, 8 साल हो गए बच्चे को, 9th पे भाई 9 साल हो गए, अभी तक तो कोई इस तरह 8 की साल से आपने भी बुक्स खरीद रहे हैं? बुक्स भी और यूनिफॉर्म भी, कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं करता, फैसिलिटीज़ वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी? जी करने जाते हैं मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जैसे कह रहे हैं कि परिवार वालों के साथ बदतमीजी भी करी जा रही है, आपके साथ भी ऐसा? नहीं मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, मगर वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। कहते हैं कि बुक भी जो है बाहर से या प्रोवाइड करो, और जो मिलती है यहाँ नहीं मिलेगी, बाहर से मिलेगी आपको। क्या मांगे आपसे? यही है मैम, बुक्स वगैरह सब चीज़ मिलनी चाहिए स्कूल से। 10 के बच्चे के लिए जो मिलता है गवर्नमेंट से वो हम यहीं से ही ले रहे हैं पैसे भर के। अब हमें पता चला है तो अब हमें इस टाइम पे मिलनी चाहिए बच्चों को। हम यही चाहते हैं मैम, जो हमारे बच्चों के लिए है, जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती है, वो सब कुछ हमारे बच्चों को मिले, हमें इनसे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा जहाँ पर EWS का जो कोटा होता है वो इसलिए होता है ताकि जो EWS के बच्चे हैं उनको जो है हायर स्टडीज़ मिल सके, और साथ ही साथ स्कूल की तरफ से ही जो है उनको बुक्स मुहैया करवाई जाती हैं। और अब यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, EWS छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि स्कूल जो है बुक्स इनको नहीं दे रहा है, साथ ही साथ इनको बुक्स खरीदनी पड़ रही है, और स्कूल एक तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है
रहा है और एक तरीके से जो है स्कूल ने जो है इसको एक तरीके से बिजनेस बना लिया है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।